लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम गौतमो गणी, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनम जयतु शासनम। जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना। जिस प्रकार हमारे अष्टानिका पर्व चल रहे हैं, अष्टानिका पर्व अर्थात 8 दिनों के ऐसे पर्व, अष्ट अहन्नी 8 दिन के जो पर्व होते हैं उसे ही अष्टानिका महापर्व कहा जाता है, शाश्वत महापर्व कहा जाता है। इन दिनों में देवतागण नंदीश्वर दीप में जाके अकृत्रिम जनाल्यों की वंदना करते हैं, लेकिन हम अकृत्रिम जनाल्य नंदीश्वर दीप नहीं जा सकते, इसीलिए अपने क्षेत्र में रह के ही हम सभी लोग अष्टानिका महापर्व को मनाते हैं। तो इसी अष्टानिका पर्व को हम देखते हुए इस बार का हमारा विषय रहा है सम्यक दर्शन के 8 अंग और उनमें प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सम्यक दर्शन के 8 अंग देखा जाए तो वास्तव में जब तक सम्यक दर्शन के आठों के 8 अंग प्रकट नहीं होते तब तक सम्यक दर्शन उत्पन्न होने वाला नहीं है। थोड़ी सी चर्चा हमें इस पर भी करनी चाहिए। वास्तव में विचार कीजिए, क्या सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद ही ये 8 अंग प्रकट होंगे या 8 अंग पहले भी प्रकट हो सकते हैं? देखा जाए तो, निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में तो 8 अंग सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ही होंगे। लेकिन अगर हम 5 लब्धियों की बात करते हैं, आप लोगों ने भी 5 लब्धियां सुनी होंगी। उन 5 लब्धियों में एक 5वीं लब्धि का नाम है करण लब्धि। करण लब्धि के परिणामों के बाद ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो करण लब्धि के परिणाम यूं कहूं कि जो जीव सम्यक के सन्मुख है, पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष और प्रकाशक में विषय लिया सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। जो सम्यक के सन्मुख तो है लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है। विचार कीजिए, अभी उस सम्यक के सन्मुख जीवों को क्या ये सम्यक दर्शन के 8 अंग बाहर में दिखाई नहीं देते क्या? मैं ये बात कहना चाहता हूं कि निश्चय में अंतरंग में ये गुण प्रकट होंगे ही होंगे अगर हमें सम्यक दर्शन होगा। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में, जो हमारे आचार व्यवहार को भी अच्छा बनाती हैं। इसीलिए ये 8 अंग ऐसे हैं जो हमें अपने व्यवहारिक जीवन में भी, यूं कहूं हमें अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा जीने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए हमें इन 8 अंगों का स्वरूप अच्छी तरह समझना चाहिए। इसी क्रम में हम 3 अंगों का स्वरूप पहले देखकर आए हैं, निशंकित, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा। आज हमारी बारी है अमूढ़ दृष्टि अंग की। अंग हमें पता है, बात करनी है अमूढ़ दृष्टि की। कैसी दृष्टि होनी चाहिए? हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जो अमूढ़ हो, अर्थात मूढ़ ना हो। सरल भाषा में कहूं कि ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जो मूर्खों की दृष्टि ना हो। मूर्खों की दृष्टि वास्तव में वहां होती है जहां गलती होती है, या यूं कहूं कि मूर्खों की दृष्टि वहां होती है जो वस्तु स्वरूप को नहीं समझते हैं। और जो वस्तु स्वरूप को समझते हैं, जो वस्तु स्वरूप के नजदीक जाकर उसको ग्रहण करते हैं, जो वस्तु स्वरूप के पास जाकर 7 तत्वों का स्वरूप बराबर समझते हैं, वास्तव में उनकी दृष्टि मूढ़ नहीं होती है। मूढ़ माने वास्तव में नैदा, मतलब कि बचपन में नैदानी होती है, वैसी वास्तव में उनकी दृष्टि नहीं है। उनकी 7 तत्वों के प्रति जो दृष्टि है, उनकी देव शास्त्र गुरु के प्रति जो दृष्टि है, वो ऐसी दृष्टि है कि हाँ, जैसे देव शास्त्र गुरु हैं हमें वैसा ही उनको स्वीकार करना है, जैसे 7 तत्व हैं हमें उनको वैसा ही स्वीकार करना है, किसी अन्यथा रूप स्वीकार नहीं करना, किसी अन्यथा प्रकार की दृष्टि नहीं करनी। इसी का नाम अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है।
थोड़ी चर्चा की जाए तो हम कह सकते हैं कि अमूढ़ दृष्टि, हमने शब्द सुना होगा मूढ़, हमने छेडाला में भी सुना होगा त्रिमूर्ता, त्रिमूर्ता होती है। वो त्रिमूर्ता कौन सी होती है? कुदेव, कुधर्म और कुगुरु, इनके प्रति मूढ़ता। वास्तव में जो ये हैं कु मतलब कुदेव, कुधर्म और कुगुरु, इनको जो मानता है वास्तव में उसको त्रिमूर्ता कहा जाता है। उसके पास तीन मूर्ता है। वास्तव में हमें अब परीक्षा करने की आवश्यकता है कि कौन सच्चे हैं और कौन सच्चे नहीं है। हम किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आए, लेकिन वास्तव में हम जिनको मानते हैं हमारा उनपे दायित्व बनता है कि हम वास्तव में किसको मान रहे हैं। अगर हमने आचार्य समंत भद्र देव का नाम सुना हो तो आचार्य समंत भद्र देव ने सबसे पहले आप्त की परीक्षा की कि वास्तव में आप्त कौन है। क्या जो वीतरागी होते हैं वो आप्त होते हैं, या जो रागी सहित होते हैं वो वीतरागी होते हैं? परीक्षा की। वास्तव में वीतरागी कौन? जिनके सामने एक बहुत बड़ा समोशरण होता है, क्या वो वीतरागी होते हैं? क्या वो होते हैं हमारे भगवान? जिनके आगे 64 चवर ढुलाए जाते हैं, क्या वास्तव में वो हैं हमारे आप्त भगवान? क्या जो बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या वो हैं हमारे आप्त भगवान? नहीं, उन्होंने परीक्षा की, क्योंकि ये परीक्षा हमारा करना दायित्व है। हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु पे कि किसी प्रकार की शंका का परिणाम हमें अंतरंग में नहीं आना चाहिए। चलते हैं आचार्य समंत भद्र देव की शरण में। श्री रत्नकंठ श्रावकाचार्य के 14 नंबर के श्लोक में उन्होंने बहुत सुंदर स्वरूप हमें यहाँ पर समझाया है। देखिए क्या लिखा, पढ़ते हैं श्लोक को। का पथे पथि दुःखानां का पथे स्तप सम्मति अश्रिम्पृक्त अनुकीर्तिर्मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। बहुत सुंदर अर्थ है। दो बातें यहाँ पर छंद में की जा रही हैं, एक का पथ और एक का पथ के पथिक। दो शब्दों पर ध्यान देना। का पथ अर्थात कुमार्ग, पथ माने होता है मार्ग, और का से कहना चाहते हैं जो कुमार्ग है, जो सच्चा मार्ग नहीं है, जो मिथ्या मार्ग है। एक तो मिथ्या मार्ग और एक का पथे पति, उस मिथ्या मार्ग पे चलने वाले लोग। दो चीजें हो गई, एक मिथ्या मार्ग और एक मिथ्या मार्ग पे चलने वाले लोग। वास्तव में जो इन मार्ग पे और इस मार्ग को बराबर मानते हैं, जिनकी इसके प्रति रुचि होती है, वास्तव में उनके पास अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग नहीं होता है। यहाँ पर बात चल रही है कि ऐसी दृष्टि होनी चाहिए जिसके अंदर किसी प्रकार का विरोध ना हो। देव शास्त्र गुरु जो हैं, हमें उनकी बराबर विश्वास हो कि हाँ यही सच्चे देव हैं। छेडाला में एक शब्द का प्रयोग किया गया, उपल नाव। आप लोगों ने पढ़ी होगी छेडाला, वहां पे उपल नाव का प्रयोग किया गया। क्या आपको पता है उपल नाव का मतलब क्या है? उपल नाव, उपल, उपल माने होता है पत्थर, नाव हमें पता है बोट। आप बताइए क्या पत्थर की बोट पानी में तैर सकती है क्या? नहीं, वो सीधा डूब जाएगी। और जो उस पत्थर की नाव पे बैठेंगे क्या वो भी बचेंगे क्या? नहीं, जो पत्थर की नाव का आधार लेंगे वो भी व्यक्ति डूबेगा। जब पत्थर की नाव ही डूबने वाली है तो उसको जो अपना आधार बनाएंगे वे भी उसके अंदर निश्चित रूप से डूबेंगे ही डूबेंगे। हम कह रहे हैं कि जो लोग कुदेव, कुधर्म, कुगुरु को मानते हैं, जो स्वयं कुगुरु हैं, वे तो खुद उनकी नैया डूबने ही वाली है, लेकिन जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं उनकी नैया भी निश्चित रूप से डूबने ही वाली है। इसीलिए विश्वास करना चाहिए कि हमारी दृष्टि मूढ़ नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि बिल्कुल सटीक होनी चाहिए कि हाँ सात तत्व ही सच्चे हैं, देव शास्त्र गुरु। और कौन से देव सच्चे हैं? जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो हितोपदेशी हैं, वे ही सच्चे हैं। देखो स्वरूप में क्या लिखा, नरक त्रियंच कु मनुष्य आदि त्रियंचों का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग उसकी, तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता, और काय से हाथ की उंगलियों नख आदि मिलाकर सराहना नहीं करता, वह अमूढ़ दृष्टि अंग का पालक है। विचार कीजिए, हमारा कोई भी स्थान जैनियों का, कभी भी जैनियों को अनायतन पे नहीं जाना चाहिए। अनायतन माने जो आयतन ही नहीं है, जो जाने योग्य स्थान ही नहीं है, हम वहां पर क्यों जाएं? कई लोग कभी कभार विदेश से आते हैं और कहते हैं कि भैया दिल्ली में और अहमदाबाद में बहुत बढ़िया मंदिर है अक्षरधाम। सुना है आप लोगों ने नाम अक्षरधाम का?
अक्षरधाम तो हमें एक ना एक बार जाना ही है। एक बार हम अजमेर जाएंगे ना, अजमेर राजस्थान में अजमेर पड़ता है, तो अजमेर में एक बहुत बढ़िया दरगाह है, उस वो दरगाह बहुत प्रसिद्ध है। एक ना एक बार तो हमें दरगाह में जाना ही है। विश्वास कीजिए, अगर आप एक बार जाओगे तो हो सकता है आपका मन बार बार उधर जाने का मन करे। वास्तव में वो हमारे आयतन नहीं है। अगर उधर जाएंगे तो हमारी दृष्टि कहीं ना कहीं मूढ़ होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए कहना है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो मात्र अपने स्वरूप में रहेगा और साथ ही साथ सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की ही दृष्टि करेगा। उसकी दृष्टि कहीं और जाने वाली नहीं है। थोड़ी हम समय सार के आधार से भी बात करते हैं। समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने 232 नंबर की गाथा में बात लिखी। हम इसका पद्य अनुवाद पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा। सर्व भावों के प्रति सददृष्टि है, असमूढ़ है, अमूढ़ दृष्टि समकिति वे, आत्मा ही जानना। क्या लिखा। सर्व भावों के प्रति सद दृष्टि, हर प्रकार के भावों के प्रति सम्यक प्रकार की दृष्टि करना। यूं कहूं कि सात तत्व के प्रति सम्यक प्रकार की दृष्टि करना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि। हम कहें कि निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग क्या है। निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग है कि सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करना वास्तव में, और सात तत्वों के अंदर भी अपने आत्म तत्व के अंदर सच्ची श्रद्धा करना कि हाँ मैं जीव हूं, मैं जीव तत्व हूं। इतने मात्र की स्वीकृति करना ही विचार करना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। अर्थ लिखा। जो चेत्यता आत्मा समस्त भावों में अमूढ़ है, यथार्थ दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वास्तव में निर्णय करना बहुत जरूरी है, कौन सम्यक है और कौन सम्यक नहीं है। अगर हम अपने पूरे जीवन को देखें तो पूरे जीवन काल में या तो हम किसी से प्रभावित होते हैं या कोई हमें प्रभावित करता है। ऐसा ही होता है क्या कोमल जी? हम किसी से प्रभावित होते हैं और कोई हमें प्रभावित करता है। आजकल जमाना फॉलोअर्स का है कि कौन किसको फॉलो करता है। आजकल इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, आजकल ट्विटर अकाउंट्स हैं, सब लोग अपने को वेरीफाई कराने में लगे हुए हैं कि किसके ज्यादा फॉलोअर्स। अरे मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, ये मुझको फॉलो करते हैं। विचार कीजिए हम किसको फॉलो करते हैं। क्या हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को फॉलो करते हैं? अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु को फॉलो करते हैं, इन तीनों के अंदर किसी भी प्रकार की हमारी दृष्टि मूढ़ नहीं है, तो समझना हम लोगों को अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट हो सकता है। लेकिन विचार कीजिए, ये अमूढ़ दृष्टि अंग उसी को प्रकट होगा जो अंतरंग में अपनी आत्मा को जानता हो, जो अंतरंग में आत्मानुभूति करता हो। उसको ही बाहर में भी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत दिखता है। जिसको अंदर में ही आत्म तत्व की खबर नहीं है, उसको बाहर में भी अंग प्रकट होने वाला नहीं है। निश्चय से अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। चर्चाएं करने को बहुत है, लेकिन हमारा विषय तो कहानी देखना है, कहानी के माध्यम से तत्व को समझना है। तो आइए कहानी को हम इधर बराबर प्रारंभ करते हैं। हमारी कहानी बराबर है अमूढ़ दृष्टि अंग एवं रेवती रानी की। कौन थी रेवती रानी? आइए थोड़ी हम इनकी चर्चा करते हैं और खूब आनंद से बराबर पूरी हम चर्चा यहाँ पर देखेंगे। कहानी के मुख्य पात्र देखा जाए तो यही है हमारी रेवती रानी। इनके राजा का नाम, यूं कहूं इनके हस्बैंड का नाम राजा वरुण है, और ये लोग सालों पहले मथुरा नगरी में रहा करते थे। आइए रेवती रानी की अमूढ़ दृष्टि को देखते हैं कि उनकी दृष्टि किस प्रकार चलती है। इसी भरत क्षेत्र के मध्य में एक विज्यार्थ नाम का पर्वत था। उस पर विद्याधर मनुष्य रहते थे। साथ ही साथ उन विद्याधरों के राजा एक चंद्रप्रभ का चित्त संसार से विरक्त हो गया था, और उन्होंने विचार कर लिया था कि अब हमें संसार में नहीं रहना। इसीलिए उन्होंने सारे कार्य छोड़ के अपने पुत्र को कार्यभार सौंपा और वे बाहर में निकल गए, यात्रा करने के लिए निकल गए। जिस समय वो यात्रा करने निकले थे वो राज्य दक्षिण देश का राज्य था, और उस दक्षिण देश के राज्य में गुप्ताचार्य नाम के मुनिराज स्थित थे। साथ ही साथ उनका संघ भी वहां पर स्थित था। वे उनके पास गए, उनसे धर्म चर्चा की, और उनकी धर्म चर्चा सुन के बहुत प्रभावित हुए। आचार्य देव ने, गुप्ताचार्य नाम के मुनिराज ने उनको धर्म का उपदेश भी बराबर दिया। थोड़े समय बाद राजा विद्याधर, या यूं कहूं जो राजा चंद्रप्रभ हैं,
उनका विचार हुआ कि चलिए आगे भी तीर्थ वंदना करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गुप्ताचार्य मुनिराज के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि मैं अब और आगे यात्रा करने जाना चाहता हूँ। कहाँ यात्रा करने जाना चाहता हूँ? तो मैं मथुरा नगरी में जाना चाहता हूँ, जिस मथुरा नगरी के अंदर जम्बू स्वामी भी मोक्ष गए हैं। साथ ही साथ उसी क्षेत्र में वर्तमान में बहुत सारे मुनिराज हैं, इसीलिए मैं वहां पे उनकी वंदना करने जाना चाहता हूँ। उनमें से एक मुनिराज हैं भव्य सेन नाम के मुनिराज। मैंने उनकी प्रसिद्धि बहुत सुनी है, मुझे उनके भी दर्शन करने का भाव है, इसीलिए हे महाराज मैं वहां पर जा रहा हूं। आपको कोई संदेश वहां पर पहुंचाना हो तो आप मुझे अवश्य बताना। साथ ही साथ ने महाराज ने सबसे पहले उपदेश दिया, उपदेश के बाद संदेश दिया कि दो लोगों से अपनी बात हम पूरी बराबर करना। एक मथुरा नगरी में एक रानी रहती हैं, राजा वरुण की रानी, रानी रेवती। वो उनकी दृष्टि बहुत अमूढ़ है, इसीलिए उनसे जरूर मिलना, उनका मेरा साधुवाद कहना। और साथ ही साथ मथुरा नगरी के अंदर ही एक सूरत नाम के मुनिराज भी रहते हैं, उनका भी मेरा साधुवाद बराबर कहना। लेकिन जो साथ में राजा चंद्रप्रभ थे, उनके हृदय में एक भाव चल रहा था कि उस नगरी के अंदर तो एक और मुनिराज रहते हैं जिनका नाम भव्य सेन नाम के मुनिराज हैं। मुनिराज ने उनका ख्याल पूछने के लिए क्यों नहीं कहा, उनका संदेश, कुछ संदेश उन तक पहुंचाने के लिए बात क्यों नहीं की। लेकिन ये विचार किया कि गुप्ताचार नाम के मुनिराज जो हैं बहुत ज्ञानी हैं, कोई ना कोई बात तो अवश्य होगी जिसके कारण उन्होंने भव्य सेन नाम के मुनिराज तक बात पहुंचाने की या उनसे चर्चा करने की कोई बात यहाँ पर नहीं की है। वे धीरे धीरे यात्रा करते हुए मथुरा नगरी में पहुंच गए। बीच बीच में बहुत सारे तीर्थ स्थान भी आए थे और सभी तीर्थ स्थानों पर अपनी दृष्टि वहां पर दर्शन करते हुए आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही वे मथुरा नगरी में बराबर पहुंचे, प्रथम में प्रथम उन्होंने सूरत मुनिराज के दर्शन किए और वे बहुत ही शांत और शुद्ध रत्नत्रय का पालन करने वाले मुनिराज थे। उनको नमस्कार किया और गुप्ताचार्य मुनिराज का संदेश सुन के सूरत मुनि भी बहुत प्रसन्न हुए कि एक महाराज जी हैं जो हमारे बारे में भी विचार करते हैं, इसीलिए आप उनको भी मेरा परोक्ष रूप से उनको मेरा नमस्कार कहना। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, राजा चंद्रप्रभ ने नाम सुना था कि मथुरा नगरी में एक भव्य सेन नाम के मुनिराज हैं, उनके भी मुझे जरूर दर्शन करने हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए भी वो आगे निकले। लेकिन जैसे ही उन भव्य सेन नाम के मुनिराज के पास आए, तो जैसे ही पता लगा कि उनमें बहुत शास्त्र ज्ञान था, लोगों में वे बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन लोग उनसे अब ईर्ष्या करने लग गए थे, लोग उनके पास नहीं रहते थे उनको, क्योंकि वो 11 अंग का उनको बराबर ज्ञान था। 11 अंग का ज्ञान होने के बावजूद भी उनको अपने में इतना मान था, इतना मान था। शायद इसीलिए जो हमारे गुप्ताचार्य नाम के मुनिराज थे, उन्होंने राजा सिद्ध सेन को उनसे मिलने के लिए या अपना संदेश उनसे पहुंचाने के लिए मना किया था। ध्यान रखिए, ज्ञान अगर हमें बढ़ोतरी देता है तो ज्ञान हमें नीचे भी बराबर लेके चला जाता है। ज्ञान नीचे कब लेकर जाता है? जब हमें अपने ज्ञान का घमंड होने लग जाता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञान तो पूरी दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। और वास्तव में देखा जाए तो 8 प्रकार के मद होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी लोगों से, आप सभी अपने मन में उत्तर दीजिए। जो ज्ञान नाम का मद है, ज्ञान मद, वो ज्ञान मद क्या वास्तव में ज्ञानियों को होता होगा क्या? अगर ज्ञान मद ज्ञानियों को होता होगा तो वो कैसे ज्ञानी? अरे ज्ञान मत तो अज्ञानियों को होता है। शास्त्रों का कितना ही ज्ञान कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपना शास्त्रों को पढ़ के मान चूर नहीं होता तो विचार करना अभी हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। मान स्तंभ देख के मान ना गले तो विचार करना कि अभी हमने सच्चे दर्शन नहीं किए हैं। भगवान की सौम्य मुद्रा देख के अगर अगर अंतरंग में संभाव प्रकट नहीं होता तो विचार करना अभी हमने सच्चे देव दर्शन नहीं किए हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती जा रही थी। राजा चंद्रप्रभ जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, वे उनकी परीक्षा करने के लिए भव्य सेन नाम के मुनिराज की भी उन्होंने बराबर परीक्षा की। उनको पता लगा कि हाँ वास्तव में सच्चे नहीं है। गुप्ताचार्य नाम के मुनिराज ने जैसे रेवती रानी से भी अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहा था, तो उनके पास गए
और विचार किया कि आइए एक बार रेवती रानी की परीक्षा लेते हैं। मैंने बहुत प्रसिद्धि इनकी भी सुनी है, आचार्य देव के मुख से सुनी है कि इनकी दृष्टि अमूढ़ दृष्टि है, आइए इनकी परीक्षा भी बराबर करते हैं। उन्होंने उसी नगरी में अपना रूप बदला और रूप बदल के ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी का रूप धारण किया तो लोगों ने कहा कि अरे हमारे नगरी में ब्रह्मा जी आए हैं, हमारे नगरी में ब्रह्मा जी आए हैं, वो ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, चलो चलो उनके दर्शन करने चलो, चलो सब चलो। धीरे धीरे करते करते पूरा गांव उनके दर्शन करने के लिए पहुंच गया। राजा वरुण जो रानी रेवती के हस्बैंड हैं, उनको वो भी बराबर दर्शन करने के लिए जा रहे थे कि नगरी में ब्रह्मा जी स्वयमेव हमारे पास आए हैं, हम उनके दर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। रानी रेवती को भी कहा, लेकिन रानी देवती ने साफ इनकार कर दिया कि ब्रह्मा नाम की कोई वस्तु इस जगत में अभी वर्तमान में नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ब्रह्म अगर कोई है तो वो हमारे जिनेंद्र देव हैं, और जिनेंद्र देव का ही दूसरा नाम ब्रह्म है। अपने हस्बैंड को, राजा वरुण को भी यही समझाया कि वो ब्रह्मा जी निश्चित रूप से कोई ना कोई मायावी होंगे, मायावी वेश धारण करके आए होंगे, क्योंकि वास्तव में हमारे ब्रह्मा तो हमारे ही कौन है? जिनेंद्र देव है। ऐसे प्रयोग बहुत किए गए हैं। आप भक्तांबर जी, आप, मुझे पता है कि आप लोग भक्तांबर जी की क्लास लेते हैं, तो भक्तांबर जी के अंदर भी मानतुंग आचार्य ने ऐसे प्रयोग किए। सारे नाम किसको दिए? हम वही हमारे जिनेंद्र देव ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कुछ नहीं है, सारे के सारे यही है। कि वास्तव में जैन दर्शन व्यक्ति प्रधान दर्शन नहीं है, जैन दर्शन गुण प्रधान दर्शन है। वो गुणों को देखता है। अगर आप में भी वो गुण होंगे तो कल से हम आपको भी अर्घ चढ़ाना शुरू कर देंगे। गुणों की प्रधानता वास्तव में देखी जाती है। जैसे ही उस मायावी को, उन्होंने जब माया से अपना रूप बदला था, उनको पता लगा कि रानी रेवती की दृष्टि तो वास्तव में अमूढ़ है। वो अगले दिन फिर से उसी नगर में आए और उसी नगर में उन्होंने एक और रूप धारण किया। और दूसरा रूप उन्होंने बराबर धारण किसका किया? दूसरा रूप उन्होंने धारण किया विष्णु जी का। लेकिन वास्तव में रानी रेवती की दृष्टि बहुत अमूढ़ थी। उनको वस्तु तत्व की खबर थी। उनको पता है कि वास्तव में जितने भी विष्णु होने वाले हैं, यूं कहूं श्री कृष्ण आदि जितने हैं, ये 9 हैं श्री कृष्ण आदि, तो ये 9 तो चौथे काल में होते हैं, ये इस काल में तो होते ही नहीं है विष्णु जी। इसीलिए उनको ये दृष्टि पक्की थी कि ये भी कोई ना कोई मायावी होंगे, विष्णु जी तो बराबर होते नहीं है। धीरे धीरे रूप बदल बदल के वो रोज आने लग गए चेक करने के लिए कि रानी रेवती की दृष्टि कितनी अमूढ़ है, कितनी उनकी दृष्टि डगमगाती नहीं है। कभी कोई वेश धारण कर कर आते तो कभी कोई वेश धारण कर कर आते, माया से वेश को धारण करके आते। एक दिन वो ऐसे ही अपनी ही नगरी में उन्होंने समो शरण की रचना बराबर की। किसकी रचना की? समो शरण की रचना बराबर की। लेकिन समो शरण की रचना की, सब लोग हर्षोल्लास हो गए कि अरे अभी तक तो भगवान महावीर का समो शरण था, अब एक और तीर्थंकर का समो शरण हमारे नगरी में आया है, चलो चलो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने चलो। सभी लोग, पूरा नगर बैंड बाजे सहित कहां पहुंच गया? समो शरण में बराबर पहुंच गया। रानी रेवती की अमूढ़ दृष्टि थी, तो उनको भी कहा कि अरे अब तो तुम चलो, पहले तो विष्णु जी आए थे, पहले तो शंकर जी आए थे, पहले तो ब्रह्मा जी आए थे, उन पे तुम्हारा विश्वास नहीं है, लेकिन अब तो तुम्हारे ही तीर्थंकर का समो शरण आया है, अब तुम उनकी बात सुनने चलोगी या नहीं चलोगी? तो रानी रेवती ने साफ इनकार कर दिया कि मुझको पता है, मुझे मेरे जैन दर्शन पर अटूट दृष्टि है, ऐसी दृष्टि है जो कभी टूटने नहीं वाली है। मेरी दृष्टि अमूढ़ मूढ़ दृष्टि नहीं है। मुझे पता है कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, कोई 25वें तीर्थंकर का समो शरण लगने वाला नहीं है। हम अभी पंचम काल में जी रहे हैं और चौथे काल में 24 तीर्थंकर पूर्ण हो चुके हैं। अब तो जब अगली बार चौथा काल आएगा तो अगले 24 ही आएगी, लेकिन अब महावीर भगवान के बाद कोई अब भगवान या कोई अब समो शरण लगने वाला नहीं है। बहरूपिया रूप बदल बदल कर आएंगे आपको चेक करने के लिए, लेकिन वास्तव में अगर हम अपने को प्रॉमिस करके रखते हैं, अगर हम अपनी दृष्टि बिल्कुल सटीक रखते हैं कि कुछ भी हो जाए, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध हमें नहीं जाना। सबसे बड़ी बात आपको क्या पता लगेगी इस कहानी के माध्यम से? चाहे पूरी दुनिया गलत कार्य कर रही हो तो भी हमें गलत का साथ नहीं देना। क्या कहा? रिपीट करता हूं, अगर पूरी दुनिया भी गलत का साथ दे रही हो तो आप गलत कार्य मत करना। हम अगर अकेले भी हों,
हमें क्या लगता है कि हम अकेले हैं तो हो सकता है जो बहुत लोग कार्य कर रहे हैं वो कार्य सही कर रहे होंगे। नहीं, बहुत लोग तो पंच इंद्रियों के विषयों में लग रहे हैं। तो बोलो, पंच इंद्रिय के विषयों में लगना अच्छा है क्या? नहीं। अच्छे कार्य जो होंगे वो कम लोग ही करेंगे, ज्यादा लोग करने वाले नहीं है। तभी तो 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाते हैं। सोचो, अनंत जीवों में से मात्र 608 जीवों को ही वो बात समझ में आ पाती है, उनकी ही दृष्टि अमूढ़ दृष्टि हो पाती है, जिसके कारण वे भगवान बन जाते हैं। इसीलिए हमें किसी के प्रभाव में नहीं आना। व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित होता है। आजकल क्या है कि फॉलोअर्स का जमाना है। हमारे यहाँ कोई बाबा जेल में भी बंद हो ना, तो उनके फॉलोअर्स ऐसे होते हैं कि उनकी गाड़ी भी वहां से निकल जाएगी कि उसकी धूल को भी अपने माथे पर लगाएंगे। ऐसा ब्लाइंड फॉलोअर, ऐसा ब्लाइंड फेथ। हम कह रहे हैं भैया हमें अंधविश्वासी नहीं होना। अगर हम अपने वीतरागी देव को सच्चा बता रहे हैं तो आपको पूरा हक है उनपे उनकी परीक्षा करने का। हाँ, वो सच्चे कैसे हैं आप पढ़िए। आप परीक्षा, आप परीक्षा ग्रंथ में आपको आचार्य संबंत देव द्वारा रचित सारी ये चीजें मिलेंगी कि हाँ, हमारे भगवान ही सच्चे हैं और कोई सच्चा नहीं है। ये जितनी आपको समो शरण की रचना दिखाई दे रही है ना, अगर भगवान का समो शरण है तो समो शरण से भगवान होते हैं क्या? नहीं। 8 प्रातिहार्य होते हैं तो भगवान होते हैं क्या? नहीं। 64 64 चवर डुलाए जाते हैं तो हमारे भगवान होते हैं क्या? नहीं। अरे भैया, ये सारी चीजें तो माया से उत्पन्न कर दी जाती हैं। एक सिंहासन लगाया, कमल नीचे बिठाया, तो वास्तव में वो हमारे भगवान हो गए क्या? नहीं। हम वो उनको भगवान मानेंगे जिनमें अंतरंग से गुण पाए जाते हैं, जिनमें अनंत चतुष्टय पाए जाते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। जिनमें ये गुण पाए जाते हैं, जो वीतरागी, जो सर्वज्ञ, जो हितोपदेशी होंगे, हम उनको भगवान मानेंगे। ऐसे कैसे किसी को भगवान मानने वाले नहीं है। जैसी रेवती रानी की दृष्टि बिल्कुल अमूढ़ थी, ऐसी दृष्टि अगर वास्तव में हमारी हो जाए तो बोलिए बताओ, मोक्ष हमें होगा या नहीं होगा? नक्की रूप से मोक्ष हमें ही होगा। विचार तो कीजिए, इस तत्व को सुनने वाले लोग कितने हैं? कितने लोग हैं इस बात को सुनने वाले? ये चीजें आपको पता है, जैसे मैसेज है ना, मैसेज हजारों लोगों को भेजते हैं। आजकल तो ग्रुप्स में लिमिटेशन होती है, लेकिन हमारे पास एक ग्रुप थोड़ी है। हम हजारों लोगों को, और हजारों के माध्यम से सैकड़ों लोगों तक ये सारी बात बराबर पहुंच जाती है। सैकड़ों के बाद भी कितने लोग इस तत्व को सुनने के लिए रुचिकर होके बराबर आते हैं? विचार कीजिए। जो आते हैं बराबर उन्हीं का हक है सम्यक दर्शन का। बाकी जीवों का हक भी नहीं है सम्यक दर्शन का। मात्र भव्य हो जाने से सम्यक दर्शन नहीं मिल जाता। भव्य होने के बाद अंतरंग की पात्रता और साथ ही साथ पुरुषार्थ भी वैसा होना चाहिए। ये जो आप सब लोग कार्य कर रहे हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से, कितना सराहनीय कि वहां पे रह के भी तत्व प्रचार बराबर संलग्न इस कार्य में रहना। जितने लोग बराबर देख रहे हैं, सब अपने अलग अलग समय पे देख रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय पे बात एक ही देख रहे हैं, वस्तु तत्व को ही समझ रहे हैं। इसीलिए जैसा वस्तु तत्व है उसको वैसा ही स्वीकार करना। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्ण है। अच्छा, उष्ण तो अभी होगा पंचम काल में, चौथे काल में तो ठंडी होती होगी अग्नि। नहीं नहीं, अग्नि चौथे काल में ठंडी है, मैं होकर आया हूं चौथे काल में। विदेश क्षेत्र में भी मैं गया था एक बार, विदेश क्षेत्र के अंदर तो भैया बहुत ठंडी थी अग्नि। जल का स्वभाव कैसा है? शीतल। तो छठे काल में तो गिरता हुआ काल है, छठा काल, वहां पे तो पानी बड़ा गर्म आता होगा। नहीं, पानी का स्वभाव शीतल है। लाख लोग आपको ये कोशिश करेंगे कि वस्तु स्वरूप को उल्टा प्रेजेंट करेंगे, लेकिन आप वस्तु स्वरूप को उल्टा मत मानना। वस्तु स्वरूप जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना। एक बहुत छोटा सा सूत्र है, उसको याद कर लीजिए, अपने घरों में बड़े बड़े स्थान पे लगा लीजिए, आपको जीवन में शांति भी बराबर मिलेगी। छोटा सा वाक्य है, जो है सो है। वाक्य क्या है? जो है सो है। इस बात को स्वीकार करेंगे। अंग्रेजी में कहा जाए तो एक्सेप्ट एज इट इज। वस्तु तत्व जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। किसी प्रकार की अपनी दृष्टि मत लगाना, अमूढ़ मूढ़ दृष्टि मत लगाना, किसी भी प्रकार की अपनी बुद्धि मत लगाना। जैसा वस्तु तत्व है, 24 तीर्थंकर होते हैं तो हाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, कोई 25वां तीर्थंकर नहीं होता। ऐसा तत्व बराबर। महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? क्या है? विचार कीजिए, क्या है? शेर।
भगवान महावीर का चिन्ह शेर है। विचार कीजिए, एक और बार मैं आपको समय देता हूं। क्षमता। वीतरागता। वीतरागता, बहुत सुंदर। भगवान महावीर का क्या चिन्ह है वास्तव में? वीतरागता उनका चिन्ह है। जो बाहर में हमें शेर का अंग दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो बाहरी लक्षण है। बाहरी लक्षण तो माया से बनाए जा सकते हैं। हम कह रहे हैं हम उस लक्षण की प्राप्ति करेंगे जो लक्षण कभी बदलने नहीं वाला। हम ऐसे चिन्ह की तलाश में हैं जो 24 के 24 तीर्थंकर में बराबर होते हैं। ना हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान बड़े हैं, ना हमारे यहाँ महावीर भगवान छोटे हैं। जितने महावीर भगवान हैं उतने ही आदिनाथ भगवान है। यूं कहूं, भगवान ही क्यों, सभी जीव एक समान है। जब ऐसी दृष्टि हमें आ जाती है, अर्थात सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति किसी प्रकार की मूढ़ दृष्टि नहीं रह जाती, तब हमें अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होता है। जब हमें सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति हो जाती है, तब हमें अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट होता है। तो हमें रेवती रानी के कहानी के माध्यम से अपने जीवन में अंग प्रकट करना चाहिए, अमूढ़ दृष्टि अंग। हम सभी अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट करें, इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा को पूर्ण करते हैं। कल बराबर अगले अंग के साथ हम मिलेंगे। कल के भी टॉपिक अनाउंस कर दीजिए। उपगुहन, उपगुहन नाम के अंग से हम बराबर कल चर्चा करेंगे। आप सभी लोग समय से जुड़िए।